हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेस्ट नंबर 10 जो कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए चल रहा है। उसमें टेस्ट नंबर 10 है आपका, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, इसी आज ही आएगी, अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। और वहाँ पे बायोलॉजी आपका जो पोर्सन है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जब बायोलॉजी पोर्सन समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लेके आएंगे आपका केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स। ऐसे ही आपका सभी के सभी जीएस के पोर्शन चलते रहेंगे आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। हिस्ट्री का भी चल रहा है, तो हिस्ट्री का जो 2500 वाला चल रहा है उसका भी आज एक अगला वाला जो आपका वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किया था लैमार्क ने। कौन? लैमार्क ने किया था, 1802 ईस्वी में किया था। इनका पूरा नाम है जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क है इनका नाम। अच्छा, बायोलॉजी की बात हुई है तो बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपकी? तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है आपका ग्रीक शब्द के बायोस से हुई है। कहाँ से? बायोस से हुई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें जो है क्या कीटों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यह जो है आर्थ्रोपोडोलॉजी जो विज्ञान की एक शाखा है, जो एंटोमोलॉजी है यह क्या है? आर्थ्रोपोडोलॉजी जो है आपका विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि आपका परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो परिस्थिति विज्ञान का जो आपका किससे संबंध है? तो शारीरिक संरचना एवं वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जनरली आपका इकोलॉजी का सूत्र है, सूत्र क्या परिभाषा, ठीक। नेक्स्ट है, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खी और टिड्डा जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो संबंधित है कीट वर्ग से संबंधित है। किसमें? कीट वर्ग। अच्छा, जो कीट वर्ग के जंतु होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं, ठीक। इनका शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर जो तीनों खंडों में बटा होता है, 3 खंडों में, ठीक है। और इनके शरीर पर काइटिन के बने पंखे तथा पंख तथा संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इनके में संयुक्त नेत्र पाया जाता है और जो काइटिन के बने पंख पाए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखे रहिए, आर्थ्रोपोडा संघ के रखे जाते हैं सब कीट जितने भी हैं। नेक्स्ट, कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के कीटों का पालन करना। अच्छा, अब जब एपी कल्चर आ रहा है, क्या है? मधुमक्खी को पालन करता है जो, उसे क्या कहते हैं? एपी कल्चर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगला है आपका हार्टिकल्चर है। ये किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली का उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मिल जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एरिस सिल्क फिलोसेनिया रिसिना सिल्क वर्ग द्वारा पैदा किया जाता है। निम्न में से किस पौधे पर इसको पालते हैं? इसको किस पौधे पर पालते हैं? तो आपका हो जाएगा कैस्टर अरंडी। क्या? कैस्टर अरंडी नामक के पौधे पर पालते हैं इसको, ठीक है। जो कैस्टर है यह एरिस सिल्क जो है ना आपका, एरिस सिल्क का एक जानते हैं एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है, इसीलिए इसको कैस्टर पर पालते हैं, जिससे सिल्क की पैदावार भी अच्छी होती है, उसकी भोजन का भी कार्य हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? ऊपर वाले में बताया था क्या, मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर कर। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित हैं। मैंने पहले ही बताया था आर्थ्रोपोडा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए, एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 आपको जो जानकारियां दे रहा हूं उसमें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो,
आगे भी अब क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? 3 टांग, ध्यान से देखिए, 3 टांगे, संयुक्त नेत्र होता है इन लोगों का, और ट्रैकिया कीट वर्ग की प्रमुख विशेषताएं यही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 3 टांगे और संयुक्त नेत्र। आर्थ्रोपोडा जो आपका है इसी का मेन आपका है पहचान मान सकते हैं इसे। नेक्स्ट है कि चींटी के कितने पैर होते हैं? पहले तो ये हमें बता दीजिए क्या कि चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर और 3, ये भी तो कीट में आता है ना, तो ये 3 जोड़े, 3 मैंने बताया ना 3 होते हैं, 3 जोड़े, 3 जोड़ा होता है अर्थात 6 पैर होते हैं। यह आर्थ्रोपोडा में भी आता है, ध्यान से रखिए। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का एक जंतु है। ठीक है, अच्छा, चींटी को फार्मिका भी कहा जाता है। क्या? फार्मिका को, फार्मिका भी, क्योंकि इसे काटने से जो फार्मिक अम्ल आपका फार्मिका, ठीक है, फार्मिका कहा जाता है इसे। यह कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक, ध्यान रखे रहिए, इसे फार्मिका भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पैर हैं? आपको आ जाएगा 6। कितने जोड़ी हैं? तो हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? किसे कीट कहते हैं? सभी को, चींटी भी, तिलचट्टा भी, खटमल भी, इन सभी में 3 टांगें और संयुक्त आंखें होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है, कौन है विश्व का विशालतम जीवित प्राणी? तो आपका हो जाएगा आंसर क्या यहाँ पे? नीली व्हेल। मेरी यदि जो लोग डेली देखते हैं वीडियो, उन लोगों को पता होगा कि मैं पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, विश्व का विशालतम यदि बात करें जीवित प्राणी तो नील व्हेल है। ठीक है, ये कहाँ का? एक कॉर्डेटा श्रृंग का एक प्राणी है। इसकी लंबाई लगभग 35 मीटर होती है। कितने? 35 मीटर। और वजन 150 टन के लगभग बराबर होता है। 150 टन के बराबर होता है लगभग। ठीक है, आपका यही हो जाता है। इसके बाद आपका है कि, ठीक है, आगे चलते हैं, इतने जानकारी बहुत है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा जीवित स्तनपायी है? इसमें से बड़ा जीवित स्तनपायी, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का नजरिया चेंज कर चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी। और व्याख्यान इसका तो बता ही चुका हूँ आगे। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? देखिए, वेल स्तनपायी है, वालरस है, आपका डॉल्फिन है, लेकिन नीली शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। ठीक है, नीली शार्क जो एक प्रकार की मछली है जो आपकी स्तनपायी नहीं है। और जो आपका यह है कि वेल के बारे में, वेल मछली की श्रेणी में नहीं आती, वे आती है आपकी क्या? प्राणी की श्रेणी में आती है, ध्यान देख रहिए। नेक्स्ट है कि बेमेल कौन है? इसमें बेमेल हटना है, सांप हो गया, छिप हो गया, इसके बाद आपका वेल और घड़ियाल हो गया। तो उन लोगों का अलग कौन है? आपका सी है, वेल एक स्तनपायी है या स्तनपायी, और बाकी सब क्या है? घड़ियाल हो गया, सांप हो गया, छिपकली, एक सभी सरीसृप हैं। क्या है? सरीसृप हैं। ये ध्यान रखे रहिए आप लोग। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या अलग हो जाएगा? वेल। नेक्स्ट है अगला, क्या कर रहा है कि एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना? 100 से लेकर 150 किलोग्राम तक होता है। साधारण की बात कर रहा है, ये नहीं कि बहुत जो बड़ा हो जाए बच्चा उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूछा जाता है कई बार, भारतीय जो आपके हाथी होते हैं ये सब क्या स्तनपायी होते हैं? नेक्स्ट है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको धुआंधार तरीके से बता सकते हैं, मनुष्य का नाम है। किसका नाम है? मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस। अच्छा, अब जब बात करें कि मेढक की क्या नाम है, तो राना टिग्रीना। हम लोग जब 9th-10th में थे तो उसमें भी था आपका यह, अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें पाया जाएगा आपका राना टिग्रीना है नाम। ठीक है, बाघ का नाम क्या है आपका? पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा टाइग्रिस नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अब एक बचा आपका गुलाब, तो इसका नाम क्या है? रोजा साइनेंसिन। क्या? रोजा
साइनेंसिन। ठीक है, इसका क्या आपका वैज्ञानिक नाम है। तो सभी पता हो गया ना। मनुष्य का होमोसेपियंस, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, मेढक का आपका हो जाएगा क्या राना टिग्रीना, और जो गुलाब का हो गया क्या आपका रोजा साइनेंसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया। जो हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले जो मेढक पाए जाते हैं, काली धारी पाई जाती है उसके, जैसे मान लीजिए मेढक है यदि, तो इसके जो पीठ पर एक काली धारी पाई जाती है, तो क्या आपका इस मेढक को क्या वैज्ञानिक नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है इसे, इसको नाम दिया है आप लोगों का, देखिए राना टिग्रीना। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री ककड़ी, सी कुकुम्बर जिसे हम लोग कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। तो हम लोग किसे इंगित करता है, या तो इंगित करता है एक समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट, एक समुद्री जो है आपका अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। ये मत समझिए कि एक ककड़ी खाने वाली ककड़ी है। ठीक है, हाँ एक जंतु है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। इसमें से कौन स्तनधारी नहीं है। तो बाघ है, डॉल्फिन है, मानव है, सभी लोग जानते हैं। मगरमच्छ इसमें से जो है आपका स्तनधारी नहीं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है। किसके पास होता है, चमगादड़ के पास उड़ने के लिए पंख होता है। ठीक है, अब मनुष्य है तो मनुष्य उड़ तो पाएगा नहीं, पंख तो होता नहीं है। नेक्स्ट है पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनपायी वर्ग माना जाता है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायाफ्राम। किसके कारण, डायाफ्राम के कारण। ठीक है, अच्छा चमगादड़ स्तनपायी वर्ग का जीव है जिसमें डायाफ्राम पाया जाता है आपका, जबकि पक्षियों में डायाफ्राम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो अंडे देता है वह स्तनपायी है। क्या, जो अंडे देता है वह स्तनपायी है। डक बिल्डर प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। बाकी इसका क्या आपका देखिए डक बिल्ड जो प्लेटिपस है अर्धजलीय स्तनपायी है। क्या है, अर्धजलीय स्तनपायी। कहाँ पाया जाता है जानते हैं, ये पाया जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह एक अकेला ऐसा स्तनपायी है जो अंडे देता है। जो बच्चे देते हैं उससे ही स्तनपायी कहते हैं। स्तनपायी का परिभाषा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यह अकेला ऐसा है जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसका नाम है आपका डक बिल्ड प्लेटिपस। यह अंडा देता है उसके बावजूद भी यह क्या स्तनधारी जंतु कहा जाता है, माना जाता है, उसी की श्रेणी में रखा जाता है इसे। ठीक है, आशा करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में कि एकमात्र ऐसा जीव कौन सा है जो कि अंडे देता है फिर भी वह स्तनधारी है। क्या नाम है उसका, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। इसमें कौन सा आपका, बतख चोंच प्लेटिपस, वही है, उसी का नाम है। ठीक है, बतख चोंच प्लेटिपस ऊपर वाले क्वेश्चन में था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आगे इसे भी कहते हैं, देख लीजिए इसको, डक बिल्ड प्लेटिपस इसी कहते हैं। और इसी का नाम क्या है, बतख चोंच प्लेटिपस। अंडा देने वाला एक ही है, ही केवल स्तनधारी कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए। कैसा लगा है, खराब लगा तो भी बताइए, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा।
लेकिन कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज अभी आएगा 1-2 घंटे बाद सेकेंड, आज बायो समाप्त कर दिया जाएगा आज, तो बताएं जरूर। धन्यवाद।